दक्षिण कोरिया का आरोप है कि उत्तर कोरिया के हैकरों ने उसके कई एक्सपर्ट को निशाना बनाया। खबर है कि दक्षिण कोरिया के खिलाफ यह साजिश पिछले साल अप्रैल से ही रची जा रही थी, जिसके तहत उत्तर कोरिया के हैकरों ने दक्षिण कोरिया के एक दो नहीं बल्कि 892 एक्सपर्ट को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। खबर है कि उन हैकरों के निशाने पर दक्षिण कोरिया के वो लोग थे जो विदेश नीति बनाने में सरकार की मदद करते हैं। कहा तो यह भी गया कि उनमें कुछ लोगों की ईमेल और उनसे जुड़ी जानकारियां उत्तर कोरिया के हाथ लग भी गईं। यानी उत्तर कोरिया के हैकर कुछ हद तक अपने मकसद में कामयाब रहे। बताया गया कि हैकरों ने दक्षिण कोरिया के बड़े नेताओं के नामों का इस्तेमाल कर अहम डेटा चुराने की कोशिश की। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि यह सब किम जोंग उन के इशारे पर ही किया गया। इधर ऑनलाइन कंटेंट बनाने वाली कंपनी टीवीएफ के पूर्व फाउंडर अरुणव कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया। मुंबई के अंधेरी मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने अरुणव को बरी किया, जिन पर कंपनी की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने 2017 में यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था। टीवीएफ के फाउंडर अरुणव कुमार को कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया और कहा कि शिकायतकर्ता की तरफ से न पुख्ता सबूत पेश किए गए, न ही एफआईआर में देरी की ठोस वजह बताई गई। इस बीच छत्तीसगढ़ के कोरबा से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया। आरोप है कि वहां शहबाज नाम के शख्स ने अपनी प्रेमिका के सोने के सीने में पेचकस घोंपकर उसकी हत्या कर दी और पुलिस के मुताबिक उसने एक या दो नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका पर पेचकस से कम 50 वार किए। आरोप है कि लड़की ने शहबाज से बात करने से इनकार कर दिया था, जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने लड़की के सीने में पेचकस से करीब 34 वार किए। वहीं पीठ पर भी 15 से ज्यादा बार पेचकस घोंपा। इस दौरान उसने लड़की का मुंह तकिए से ढक दिया ताकि वो शोर न मचा पाए। ये घटना शुक्रवार की बताई गई, जिसमें आरोपी ने लड़की के घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और इसके लिए वो गुजरात से फ्लाइट के जरिए छत्तीसगढ़ के कोरबा पहुंचा। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि शहबाज कई दिनों से उस लड़की को परेशान कर रहा था और बार बार उसे फोन कर उससे बात करने की कोशिश करता था, लेकिन जब उस लड़की ने शहबाज से बात करने से मना कर दिया तो उसने गुस्से में आकर उसकी हत्या कर दी। पे खून था, चेहरा ऐसा इस साइड लेटा था, हाथ ऐसे पूरा अकड़ गया था। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस को वहां से कई सुराग मिले। फ्लाइट टिकट और यहाँ जिस लॉज में रुका था वहां से भी एविडेंस मिल गया है। बताया गया कि शहबाज फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए कई टीमें रवाना कर दी गईं। उधर यूएई की सरकार ने उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिसके तहत अगर कोई सरकारी कर्मचारी खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है तो उसे 1 साल की छुट्टी मिल सकती है। इसके अलावा उस प्रस्ताव में इस बात का भी जिक्र है कि 1 साल की छुट्टी के दौरान उस सरकारी कर्मचारी को आधा वेतन मिलता रहेगा और उसकी नौकरी भी बरकरार रहेगी। यानी अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1 साल की छुट्टी मिलेगी, पूरा साल आधी सैलरी मिलेगी और नौकरी भी बनी रहेगी, जिसका मतलब यह कि 1 साल बाद कोई भी कर्मचारी पहले की तरह अपनी नौकरी पर लौट सकता है। असल में यूएई की सरकार ने बिजनेस में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के मकसद से यह फैसला लिया ताकि वहां के युवा कारोबार के बड़े अवसरों का फायदा उठाकर यूएई की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकें।